तेलुगु टाइटंस क्या एक और जीत का तोहफा आज हमें दे सकती है? पवन एक गजब के फॉर्म में है, तो आइए स्वागत करते हैं अब तेलुगु टाइटंस का। और अब यहाँ पर प्रवेश करने के लिए तैयार है दूसरे सीजन के चैंपियंस, एक और जीत की तलाश में यू मुंबा। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, यू मुंबा ने टॉस जीता है। क्या पहली रेड के लिए आएंगे यहाँ पर हाई फ्लैट पवन, वो नहीं तो कोई और। तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। दोनों ही टीमों का ये आखिरी मुकाबला, सीजन 10 को विदा कहेंगे पवन सहरावत इस मुकाबले के साथ। प्लेऑफ्स की दहलीज लांघ नहीं पाई हैं ये दोनों टीमें, और पवन सहरावत पहली रेड में बोनस लेकर के गए। पिछले 2 मैचेस अद्भुत प्रदर्शन, और पिछले कुछ मैचेस स्वप्निल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं पवन सहरावत। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद हैं सभी श्रीवास्तव और प्रो कबड्डी का एक बड़ा नाम ऋशांक देवाडी का। बोनस कंफर्म। पहले रेड में बोनस ले लिया है पवन शेरावत ने। जिस तरह से पवन के मैचेस रहे, पिछले 2 मैचेस बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिखे, और यहाँ पे गुमान सिंह को भी 1 पॉइंट मुफ्त में दे दिया है। बहुत ही बड़ी गलती है। मिलाद हमिद गए थे, हमिद नादर, आज मौका मिला है हमिद नादर को, पर गलती हो गई। बहुत ज्यादा एडवांस हाई होल्ड करने की कोशिश। दोनों ही ओवर खाता खुल चुका है। गुमान सिंह भी आज जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं पहली रेड में। पवन सहरावत 11 पॉइंट्स दूर, यहाँ पर डैश आउट करा दिए गए पवन, ना खुश है खुद से। राम अदघले ने पहला पॉइंट हासिल किया, डैश आउट कर दिया पवन सहरावत को। बहुत ही अच्छा डैश ये राम का, फॉलो किया पवन को पूरी तरह से। निराश होते हुए पवन। यू मुंबा का होम लेग, और उसके बाद से इनका जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा नीचे आया जफर दानिश का, लेकिन क्षमताएं अनंत हैं, और मुझे लगता है कि यू मुंबा के लिए अगले सीजन एक बहुत बड़ी सौगात है जफर दानिश। बिल्कुल, इस सीजन एक पॉजिटिव की अगर यू मुंबा की बात करें हम, तो बड़ा नाम है जफर दानिश, जो अगले सीजन यू मुंबा को बहुत ही बेहतरीन काम करके दे सकते हैं। तेलुगु टाइटंस नंबर 11 यहाँ पे रॉबिन चौधरी 1 पॉइंट वो रनिंग किक से लेते हुए। शानदार हाई किक, गोकुल कनन को आउट किया इस किक के साथ, और रॉबिन चौधरी ने यहाँ पर 1 पॉइंट दिलाया है। गुमान सिंह 159 रेड पॉइंट्स। पिछले सीजन से हम कह रहे थे कि गुमान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, पॉइंट लेकर गए गुमान सिंह, कंसिस्टेंट इस बार। हामिद नादर को दूसरी बार बाहर किया गुमान ने। ईरान के 2 डिफेंडर्स आज टाइटंस की टीम के अंदर हैं। बहुत ही अच्छा ये स्ट्रेच, लंबा स्ट्रेच करके वो पॉइंट हासिल किया गुमान सिंह ने। रॉबिन चौधरी इस समय रेड पर, कई रेडर्स ऐसे होते हो, एंकल ले लिया सोमवीर ने, और बहुत ही मजे के साथ। ऐसा लगा जैसे रॉबिन वो पैर रख करके दूसरी तरफ देख रहे थे कि हाँ भाई कहिए। बहुत ही जबरदस्त ये एंकल होल्ड, बहुत ज्यादा एडवांस। और वहीं दूसरी तरफ इस टीम के साथ इतिहास है। गुमान सिंह रेड पर है और जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। सीजन 8 में 95, सीजन 9 में 137, और अब 160, यानी कि हर सीजन बेहतर करते आ रहे हैं गुमान। 1 पॉइंट यू मुंबा, और यहाँ मिड लाइन को क्रॉस किया कामयाबी के साथ। संजीवी आए थे सिंगल डैश के लिए, बहुत ज्यादा एडवांस आने की कोशिश संजीवी की, कामयाबी मिली नहीं। परफेक्ट बॉडी ब्लॉक करते हुए तो तेलुगु टाइटंस का डिफेंस में पहला पॉइंट आता हुआ। अब फिर वही समस्या, डू और डाई में कौन जाएगा? पवन सहरावत के अलावा कोई रेडर है ही नहीं जिसका ज्यादा इस्तेमाल हो सकता हो टाइटंस के लिए। चौथी रेड पर है पवन सहरावत, और पूरा समय बीता जा रहा है। 10 सेकेंड का वक्त बाकी है। पवन सहरावत ने अभी तक कोई टच पॉइंट हासिल नहीं किया है, लेकिन लॉबी से होते हुए गए, और पवन को ये 1 पॉइंट मिला। शिवांश ठाकुर पर वो रनिंग हैंड टच क्लेम कर रहे हैं पवन सहरावत। बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद शिवांश को टच किया गया है यहाँ पर। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस नंबर 3 नहीं, टच हुआ नहीं है वहां पर। पिछले रेड में पवन सहरावत ने अपना पहला पॉइंट कमाया था। 2 पॉइंट्स हो चुके हैं दरअसल, और अब चौथी रेड के लिए आए तेलुगु टाइटंस। पवन सहरावत 190 रेड पॉइंट्स तो आगे। रॉबिन चौधरी
सही टाइमिंग, कामयाबी। और इंतजार था इस छलांग का, बहुत ही Substitution, बेहतरीन Yu ये Mumba. जंप पवन शेरावत का Number 99 पिछले out. सीजन में। 49 in. और अब पवन क्या यहाँ पर ऑल आउट करेंगे? सुपर टैकल की इस जबरदस्त होड़ में सुपर टैकल होता हुआ डैश आउट 2 हो गए points. पवन। Yu Mumba. रॉब सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना है मुश्किल। बहुत ही अच्छा टैकल, ये दूसरी बार ऐसे ही फॉलो करके डैश आउट हुए पवन शेरावत। एक सेकंड के लिए पॉज ले लेते। और अपने आप को बचा के रखा है हामिद ने, एडवांस गए नहीं। रॉबिन चौधरी सुपर टैकल ऑन है। यू मुंबा ने पिछली बार सुपर टैकल पूरा करके इस लीड को अपनी तरफ किया था और एक बार फिर से सुपर टैकल। सुपर टैकल यू मुंबा का फिर से, मगर की चक्कर से बचना है मुश्किल। जय भगवान, इकरामी, शिवम, प्रणय राणे, रोहित यादव, और यहाँ पर देखे नहीं जाते ऐसे दृश्य। बिल्कुल, जिस टीम को आप सपोर्ट करते हैं कि रेडर्स के खिलाफ अगर डिफेंस ऐसा हमला करे। और अंकित का बहुत ही अच्छा ये एंकल होल्ड, पवन शेरावत को रिवाइव करके अंदर ले आए। अच्छी प्लानिंग थी, 5 के डिफेंस में डू और डाई रेड पर अटैक करना, कामयाब रहे तेलुगु टाइटंस। पवन शेरावत के ऊपर इस बार एंकल होल्ड की कोशिश, लेकिन 2 पॉइंट्स लेकर आ गए और के नजदीक अब यू मुंबा। दूसरी बार पवन शेरावत मल्टी पॉइंट रेड्स पे गए हैं। ये देखिए, डाइव करने की कोशिश थी सोमवीर की और उस कोशिश को तो वो नकार ही रहे थे, साथ ही साथ वहां पर विश्वंत भी आ गए तो दूसरा शिकार मिला। ऑल आउट की दहलीज पर यू मुंबा अगर कोई टच पॉइंट नहीं ले सके तो मुश्किल में पड़ जाएंगे यू मुंबा। इस बार ब्लॉक किया, जबरदस्त ब्लॉक, अजीत पवार का शानदार ब्लॉक, परफेक्शन के साथ और अच्छी टाइमिंग के साथ ऑल आउट। लेकिन इसके साथ ही गुमान सिंह बोनस भरे लिए, लेकिन ऑल आउट। जिंदगी में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैच पर अब ऑल आउट के बाद ऑल इन भी आ सकते हैं। क्या जबरदस्त डैश दिशांक, बहुत ही जबरदस्त ये डैश, मौका दिया नहीं गुमान सिंह को। बिना किसी रिस्क के आ गए वो वापस, और यहां पर आए एक बार फिर से जफर दानिश। इस सीजन अपने फुटवर्क से लगातार प्रभावित किया है जफर दानिश ने। उनके टो टच और जाते जाते एक और टच। Number 20 out. 1 point. Yu Mumba. और ऐसे ही ललचाते हैं डिफेंस को, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फुटवर्क जफर दानिश का। हामिद नादर से एक और बार गलती करवाते हुए मजा भी हो रहे रेडर्स हामिद नादर पर। संजय दा, अब दिक्कत की बात यह है कि ईरान के जो प्लेयर्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा एतबार होता है फ्रेंचाइज को, जिनको लगता है कि अगर आप उन्हें शामिल करेंगे तो वो निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे। और यहाँ डैश आउट किए गए, लेकिन क्या पैर मिडलाइन को क्रॉस किया? Raider out. रेडर को बाहर जाना Bonus होगा। point. Telugu Titans. 1 point. Yu Mumba. बोनस लेने में कामयाब रहे। रॉबिन चौधरी पर मिड लाइन पर वो पैर तो क्रॉस हुआ पर बाहर से आया था, दूसरा पैर जो है वो कोर्ट के बाहर चले गया था पूरी तरह से। तो एक बार ऑल आउट भले ही किया हो यहाँ पर तेलुगु टाइटंस ने यू मुंबा को, लेकिन ऑल इन होने के बाद लगातार पॉइंट्स आ रहे हैं यू मुंबा की तरफ। पवन शेरावत फिर से जब से बेंच पर गए हैं लगातार गुच्छों में पॉइंट्स कमाते हुए, और अब यहाँ पर विश्वंत 4 के डिफेंस में, विश्वंत पैरों पर गए, मिड लाइन के नजदीक टैकल कर दिए गए विश्वंत। संजीवी ने यहाँ पर शिकार किया विश्वंत का, दोनों पैरों पर एक साथ गए। अच्छा टैकल संजीवी का, मुकाबला कांटे का। पवन शेरावत रिवाइवल होकर अंदर आ गए। टैकल तो बहुत ज्यादा एडवांस था पर सही समय पे मिलाद जाबारी ने वो। अब देखना होगा कि सेमीफाइनल 1 और 2 कौन कौन सी टीमें खेलती हैं। ये तय है कि पल्टन और पैंथर्स खेलेंगे, और कल की रात तक ये भी तय हो जाएगा कि कौन कहां रहेगा। Number यहाँ 17 पर पवन out. शेरावत ने एक बार फिर से पॉइंट कमाया। रशांग इस बार बिट्टू के ऊपर ये टैकल हो, और इसीलिए सॉरी का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बहुत ही अच्छा ये रनिंग किक लगाते हुए
डिफेंस को अच्छा करके दिखाना होगा संजय दा, खास करके 6 और 7 के जब डिफेंस में खेलेगी तेलुगु टाइटंस, तब 4 और 5 में तो अच्छा कर ही रही है। और यहाँ पे पवन शेरावत लगातार मोमेंटम बना के दे रहे अपने टीम को, पॉइंट्स ला रहे। नंबर 3 आउट। डिफेंस को रुकना होगा 6 और 7 में। बिल्कुल इन दोनों टीमों के बीच जो पिछला मुकाबला था उसमें पवन शेरावत टीम के अंदर नहीं थे और हम सबको पता है। और अब एक बार फिर से पवन शेरावत सुपर 10 के करीब, एक और सुपर 10 अपने करियर का लगाने के बेहद पास आ चुके हैं पवन शेरावत। 4 के डिफेंस में लगातार डीप बुलाते जा रहा है डिफेंस, एस्केप रूट बेहतरीन, लेकिन मिड लाइट के नजदीक तो वापस खींच लिए गए। एक और बार टैकल हो गए हैं पवन। पहुंच करके भी नहीं पहुंच सके, मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर सके पवन शेरावत, कंबाइंड टैकल का शिकार हो गए। कॉम्बिनेशन देखने मिला टैकल में, मोमेंटम तोड़ा था पिट्ठू ने और बेहतरीन टैकल ये। सिर्फ 2 पॉइंट का फासला, लेकिन टाइटंस लीड कर रहे हैं और ये तीसरा मुकाबला होगा अगर वो यू मुंबा को आज पराजित करते हैं। जफर दानिश बहुत ही स्विफ्ट हैं बैक किक्स में, और ये बैक किक ईरानी डिफेंडर्स की, ईरानी रेडर्स की बड़ी खास स्किल होती है। और ये देखिए कितना बढ़िया टर्न एंड ट्विस्ट, इंतजार किया 1 सेकंड के लिए, हल्का सा ब्रेक किया, टर्न किया और मिलाद जब्बारी को चकमा दे करके 2 पॉइंट ले आए जफर दानिश। अब इन 20 मिनट में क्या होने वाला है? क्या यू मुंबा अपनी 7वीं जीत सीजन 10 की दर्ज करेंगे या तेलुगु टाइटंस को मिलेगी तीसरी जीत का तोहफा? तेलुगु टाइटंस बहुत परेशान है एक जीत के लिए, तमाम कोशिशें उनकी बेकार हो चुकी हैं। और यहां एक बार फिर जफर दानिश ने सोमवीर को चलता किया, अंकित आ गए हैं वहां पर। नंबर 2 आउट। अंकित से गलती करवाई, चकमा दे दिया, ऐसे लगा कि किक करेंगे। संदीप धुल अब आ गए हैं अंदर, डिफेंस में देखना होगा। संदीप धुल अच्छी टीम, आप कागजी तौर पर ऋषांक ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक कमजोर टीम थी। और यहां पर देखिए डाइव किया, लेकिन आधे अधूरे मन से वो डाइव था, कुछ भी नहीं कर पाए संदीप धुल। नंबर 20 and 44 आउट। जैसे अंकित को आउट किया था सो जफर दानिश ने वैसे ही संदीप धुल को भी ले गए और साथ साथ हमिद नादर। अब संदीप धुल जैसा डिफेंडर नहीं चलेगा, रजनीश जैसा रेडर नहीं चलेगा, ओमकार पाटिल नहीं चलेंगे, रॉबिन चौधरी नहीं चलेंगे, संजीवी नहीं चलेंगे, तो टीम कैसे चलेगी? परवेश भैंसवाल नहीं चलेंगे और ये दुर्भाग्य है तेलुगु टाइटंस का। और यहां पर संजीवी गोद में बैठ गए, बिट्टू के सामने जाकर के उन्होंने छलांग लगाई और जहां थे वहीं खड़े रह गए। आउट हो गई टीम। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल इन भी होते हैं। ये देखिए कितने आराम के साथ उन्हें ले लिया। और अब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हुए तेलुगु टाइटंस, यू मुंबा 5 पॉइंट्स आगे। दूसरे हाफ की शुरुआत तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट करने के साथ किया उन्होंने। बोनस यहां कुमान के नाम। तो संजय दा, और जो टीम अभी डिफेंस में अच्छा करेगी वो ये मुकाबला जीत जाएगी आसानी से, क्योंकि रेडर्स पॉइंट ला रहे हैं, पवन शेरावत लगातार पॉइंट ला रहे हैं, गुमान सिंह पॉइंट ला रहे हैं। तेलुगु टाइटंस की डिफेंस जो है सेकेंड हाफ में बहुत गलतियां करते हुए दिखी अब तक हमें। और यहाँ पे वो सोमवीर ने एक और पॉइंट रॉबिन सिंह को दे दिया। और अब विश्वंत, आज केवल तीसरी रेड पर विश्वंत के ऊपर एडवांस डैश आउट की कोशिश थी, लेकिन मिड लाइन पार कर गया ऐसा उन्हें लगता है। शायद बोनस की मांग कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। हो सकता है बोनस की डिमांड कर रहे हो यहाँ पर। ट्विस्ट करके वो बोनस करने की कोशिश थी, पर दूसरा पैर नहीं उठा था। ऑल आउट के बाद ही आए थे पवन, और फिर से जाएंगे बेंच पर। पवन शेरावत को
पिछले कुछ रेट से रोकने में सफल हो रहे हैं ये मुंबई के डिफेंडर्स। सुपर 10 की दहलीज पर पवन सहरावत बहुत देर से खड़े हैं, लेकिन गोकुल कन्नन ने जबरदस्त टैकल किया, सिंगल लेग होल्ड। ऐसे लम्हे जो हमेशा आप याद रखना चाहेंगे। 5 पॉइंट्स की वो रेट थी और यहाँ पर कमाल किया 1 point. जफर दानिश ने। Number 12 out. अजीत पवार गए थे उनके ऊपर, लेकिन सपोर्ट नहीं था। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे अजीत पवार, जरूरत थी नहीं। और जफर दानिश को जितना अवॉइड करे उतना बेहतर होगा। डिफेंस को अंदर आने के लिए मजबूर करना चाहिए जफर दानिश को, उसके बाद अटैक करना चाहिए उन पे। और अब एक बड़ी लीड पर आ चुके हैं यू मुंबा। एक साथ सभी टूट पड़े, संजीवी को घेर लिया गया। एक और पॉइंट यू मुंबा के पक्ष में, अब बड़ी लीड है 1 इनकी। point. You Mumba. गुमान सिंह ने यहां पर काम किया और लीड देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही है। तेलुगु टाइटंस के कई मैचेस हमने ऐसे ही देखे, क्योंकि डू और डाई का इंतजार करेंगे। You Mumba. और वो डू और डाई रेड अब यहाँ पर आ चुकी है, जहाँ है विश्वंत। 4 के डिफेंस में विश्वंत क्या इस बार पिछली बार की ही तरह कोई मल्टी पॉइंट रेड कर सकते हैं? पूरा विश्वंत को घेर लिया गया। विश्वंत टैकल होकर अब यहाँ तेलुगु टाइटंस के लिए एक और उम्मीद कम बैक 1 की। point. Telugu Titans. बहुत ही अच्छा ये सिंगल था होल्ड अंकित जागलान का। रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी विश्वंत की, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएट किया वो टैकल। और अब पवन सहरावत क्या इस रेड में अपने सुपर 10 को कर सकते हैं वो पूरा? पवन सहरावत के ऊपर ये वीक एंकल होल्ड, आसानी से पहुंचे उस मिड लाइन के नजदीक। और इस सीजन एक और सुपर 10, 13वां सुपर 10 पवन सहरावत के नाम। तेलुगु टाइटंस ने 21 मैचों में 13 सुपर 10 लगाए हैं और 13 के 13 सुपर 10 पवन सहरावत ने लगाए हैं। गुमान सिंह गए हैं रेड पर, रनिंग हैंड टच करना चाहते थे। गुमान सिंह की इंजरी, बिट्टू रिंकू की इंजरी के बाद आए इंजरी ने लगातार यू मुंबा को परेशान किया। और फिलहाल पवन सहरावत को देख लीजिए, आखिरी 10 मिनट सीजन 10 में, क्योंकि इसके बाद पवन सहरावत प्लेऑफ्स में नहीं गए हैं, उनकी टीम नहीं गई है। क्या जीत के साथ विदा होगी? सुपर टैकल ऑन है। 198 रेट पॉइंट्स इस सीजन पवन सहरावत के नाम हो चुके हैं। क्या ऑल आउट के साथ उस 200 के आंकड़े को करेंगे पूरा? लगातार समय बीतता जा रहा है, एंकल होल्ड की कोशिश, नाकाम कोशिश। पवन सहरावत 199 रेट पॉइंट्स में पहुंच चुके हैं 1 अब। point. Telugu कमबैक Titans. शुरू हो गया है Number तेलुगु 3 out. टाइटंस का ऑल आउट की दहलीज पर। ऑल आउट के नजदीक अब यू मुंबा। जय भगवान को लाया गया है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर, ऑल आउट के इस खतरे से बचाने के लिए टीम को। एक बार ऑल आउट कर चुके तेलुगु टाइटंस, जय भगवान घेर लिए गए तेलुगु टाइटंस ने दूसरी बार यू मुंबा को किया है ऑल आउट। और अब लीड के करीब आ सकते हैं। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैच पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी आ सकते हैं। एक पॉइंट आगे अब यू मुंबा और गुमान सिंह आए हैं। गुमान सिंह ही हैं वो खिलाड़ी जो यू मुंबा को एक और बार बड़ी लीड दिला सकते हैं। लगातार अटेम्प्ट करते हुए बोनस का गुमान सिंह, मिड लाइन के नजदीक गुमान सिंह को डैश आउट किया यहाँ पर। बराबरी पर ये दोनों ही टीमें अब। कोई नफा नुकसान नहीं हुआ, एक का फासला था, एक का फासला है। और अब एक बार फिर से पवन सहरावत, फिर से एक बार बोल रहे उन्हें मिल चुकी है। पवन सहरावत के ऊपर इतने आगे अगर टैकल करेंगे तो पवन नजदीक पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ एक शानदार 200 रेट पॉइंट्स इस सीजन पवन सहरावत के नाम। शिवांश ठाकुर को आज कप्तान बनाया गया और शिवांश ठाकुर ने कहां पर जाकर टैकल किया? ये गलती करवाई है पवन सहरावत ने शिवांश ठाकुर से। और यहाँ पे 2 points. एक और बार मल्टी पॉइंट 2 and 1 out. करते हुए जफर दानिश दोनों कॉर्नर्स को बाहर किया, शंकर गदई और अंकित। इकरामी भी अंदर आ गए। अब ईरान के 3 प्लेयर्स पर भरोसा किया और उसमें से सिर्फ जफर दानिश चले, सामने गए, ब्लॉक किया। Head out. गोकुल कन्नन ने यहां पर काम किया। अच्छा प्रदर्शन है गोकुल कन्नन का। गोकुल कन्नन को जब जब मौका मिला है संजय दा, तब अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है गोकुल कन्नन ने। और जिस तरह से ये ब्लॉक किया है, मोमेंटम तोड़ा पवन सहरावत का।
और बिट्टू भी आए थे सपोर्ट में। 6 टीमें पहुंची हैं प्लेऑफ्स में। 3 पहले खिताब जीतने का स्वाद चख चुकी हैं और 3 पहली बार चखने के इंतजार में हैं। और यहां सुपर रेड पूरी तरह से सुपर साफ कर दिया तेलुगु टाइटंस का एंड वक्त पर लीड मुकम्मल की, ऑल आउट किया। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं। पंगा ले लीजिए, अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। और हैदर अली इकरामी ने पंगा ले लिया है। बहुत ही जबरदस्त ये 5 पॉइंट लेके गए। गजब के मुकाबले, कांटों की टक्कर होने वाली है। यहाँ पर हाई फ्लायर के ऊपर टैकल, इस बार एस्केप नहीं कर पाए। तेलुगु टाइटंस की कमबैक की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ इस रेड में। और गोकुल कन्नन ने दूसरी बार पवन शेरावत को पैरों पर जाके ही रोका है। जल्दी से एक बोनस का अटेम्प्ट करके आ गए इस मौके पर रॉबिन। औपचारिकता यहाँ पर बाकी दिखाई दे रही है, हालांकि तेलुगु टाइटंस आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। पवन शेरावत बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, क्या अंदर आएंगे। बोनस जरूर मिल गया, वो काबिले तारीफ है। अगर वो सिलसिला जारी रहा तो सामने वाली टीम के लिए परेशानियां होंगी। यहाँ विश्वंत डू और डाई रेड में आए थे और उन्हें तेलुगु टाइटंस के डिफेंडर्स ने रोका। तेलुगु टाइटंस फासले को कम कर रहे हैं, लेकिन वक्त कम बाकी है। 7 पॉइंट्स का डिफरेंस और 1 मिनट से कम का वक्त बाकी। यहाँ एक खिलाड़ी हुए हैं सेल्फ आउट और दूसरे खिलाड़ी भी सेल्फ आउट। तीसरे खिलाड़ी पर टच पॉइंट। पवन शेरावत क्या कर रहे हैं आप? ये तो पवन शेरावत ने कहानी बदल दी। एक साथ 3 डिफेंडर के सेल्फ आउट होते बहुत कम देखा है, शायद याद नहीं कभी देखा भी है या नहीं। तेलुगु टाइटंस बहुत ही जबरदस्त रेड है पवन की। लगातार फुटवर्क से प्रेशर बनाया डिफेंस में और 3 खिलाड़ियों को सेल्फ आउट किया अपने फुटवर्क से। और बाद में गोकुल कन्नन को यह आखिरी पॉइंट। 3 प्लेयर सेल्फ आउट और 1 टच पॉइंट। बहुत ही जबरदस्त रेड पवन शेरावत की। बोनस नहीं मिला और अब यहाँ पर पवन शेरावत आए हैं ऑल आउट के नजदीक। यू मुंबा और यहाँ सेल्फ आउट हो गए जफर दानिश। एक और मुकाबला टाई पर आकर रुका है। जबरदस्त ऑल आउट करते हुए जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैच पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी आ सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। अब नहीं आ सकते, ऑल इन अब नहीं हो सकते, समय खत्म हो गया है। मुकाबला टाई रहा है। किस तरह से इस मुकाबले ने करवट बदली है। 11वां टाई है प्रो कबड्डी सीजन 10 का। दोनों मीठी यादों के साथ लौटना चाहेंगे और वही संभव हुआ। टाई के साथ ये मुकाबला खत्म हुआ।